Hello student, myself Amit Pandey and I welcome you all in this online classes. So I will just continue the same chapter electrostatic, and the topic which we will cover is conductor and insulator and some numerical based on the charges and all. So let's start the topic. So the first topic is conductor and insulator. So see here, what is conductor? Now see, conductor क्या होता है? It is a substance through which the electric charge can flow easily. मतलब अगर मान लीजिए कि आपके पास कोई सब्सटेंस है और उसके अंदर कुछ चार्जेस हैं, ठीक है, अगर वो चार्जेस इजीली फ्लो हो पा रहा है देन दैट सब्सटेंस इज कॉल्ड एज कंडक्टर. जैसे मान लीजिए कि आपके पास कोई एक एल्युमिनियम है या कॉपर है और उस कॉपर के अंदर कोई इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो एज वी नो दैट एल्युमिनियम एंड कॉपर दो आर अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. तो होगा क्या, जैसे ही आप उस पर इलेक्ट्रिक वोल्टेज दोगे या करेंट दोगे तो उसके अंदर के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इजीली फ्लो करेंगे. सो दैट काइंड ऑफ कंडक्ट सब्सटेंस इज कॉल्ड एज कंडक्टर. ठीक है, like suppose I have taken as some examples like silver, copper, mercury, etc. These all are what? These all are the examples of conductor from which electricity can pass easily. And if electricity can pass easily, then it means that the electron can flow easily or the charge can flow easily. Okay, and that substance is called as conductor. So I hope you have understand what is the meaning of conductor and what are the properties of conductor. Now see the next टॉपिक इज इंसुलेटर. इंसुलेटर क्या होता है? इट इज जस्ट रिवर्स ऑफ कंडक्टर. मीन्स ऐसी सब्सटेंस जहाँ से इलेक्ट्रिक चार्ज इजिली फ्लो ना हो सके. लाइक सपोज हम एक ग्लास की बात करते हैं, तो अगर आप ग्लास को कितना भी रबिंग करोगे, ठीक है, या कितना ही इसके ऊपर वोल्टेज अप्लाई करोगे, देन इट विल नॉट बिकम चार्ज. ठीक है, तो उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इजिली फ्लो नहीं करेंगे. तो दैट काइंड ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम विच इलेक्ट्रॉन्स कैन नॉट फ्लो इजिली, that substance is called as insulator. ठीक है. The next topic is frictional electricity. Now see here, what is the meaning of frictional? हमने क्लास 10th में भी कई बार पढ़ा है. The meaning of friction is what? When the two body get rub each other. So it is the meaning of friction. देखो यहाँ पे फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है कि अगर मान लीजिए कि हमारे पास दो बॉडी है और हम उन दोनों बॉडी को आपस में रब कर रहे हैं, एंड ऑन बोथ द बॉडीज द चार्ज इज एट रेस्ट कंडीशन. ठीक है, दोनों बॉडी में जो चार्ज है वो रेस्ट है, चार्ज मूव नहीं कर रहा. दो बॉडी है, बॉडी 1 एंड बॉडी 2, और दोनों के अंदर कुछ ना कुछ चार्जेस हैं और दोनों चार्जेस जो हैं वो रेस्ट कंडीशंस पे हैं, मूव नहीं कर रहा. बट जैसे ही हम उन दोनों बॉडीज़ को आपस में रब करते हैं तो कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी ड्यू टू ऑफ रबिंग. सो द इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस्ड ऑन द बॉडी ड्यू टू ऑफ रबिंग, that electricity is known as frictional electricity. क्लियर है? सो आई हैव टेकन वन एग्जांपल है. सपोज हमारे पास एक ग्लास रॉड है और उस ग्लास रॉड को हमने रब किया सिल्क क्लॉथ से. ठीक है, तो ग्लास रॉड के अंदर जो चार्ज है वो भी स्टैटिक चार्ज होगी और सिल्क क्लॉथ के अंदर जो चार्ज होगी वो भी स्टैटिक चार्ज होगी. अगर हम दोनों को रब करेंगे तो कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगा और वो इलेक्ट्रिसिटी क्या होगी? दैट इज फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी. ठीक है, सो दिस इज द concept of frictional electricity. Now come for the next topic, methods of charging a conductor. So what is the meaning of this statement or this topic? Means what are the ways, kitne ways ke, how many ways are there, how many methods are there by which we can charge any conductor. So generally we are having two types or two methods by which we can charge any conductor. The first method is by conduction एंड द सेकेंड मेथड इज़ बाय इंडक्शन. तो मैं आपको बता दूं सबसे पहले कंडक्शन के अंदर कि अगर हम कंडक्शन मेथड की बात कर रहे हैं तो उसमें जो दो बॉडी होगी वो आपस में फिजिकली टच में आएगी. बॉडी आपस में टच होगी और ड्यू टू ऑफ टचिंग द करंट विल प्रोड्यूस और बॉडी गेट चार्ज्ड. नाउ इंडक्शन में क्या है? बॉडी टच में नहीं आएगी बट बॉडी एक दूसरे बॉडी के नियर जाएगी. दैट इज़ द इंडक्शन method. So one by one हम समझेंगे what is conduction and what is induction. So let's start the method conduction. तो मैंने conduction के लिए एक सेटअप लिया है. यहाँ पर दिख रहा है आपको कि मैंने एक इंसुलेटिंग स्टैंड लिया है और एक बॉडी ली है और यू कैन से दैट एक कंडक्टर मैंने लिया है जो अनचार्ज कंडक्टर है. ना तो इसके अंदर पॉजिटिव चार्ज है और ना ही इसके अंदर एक नेगेटिव चार्ज है. दैट इज व्हाट अनचार्ज्ड कंडक्टर.
अच्छा, मैंने इंसुलेटिंग स्टैंड क्यों लिया है? क्योंकि अगर मान लीजिए हम इसे हाथ से टच करेंगे तो ग्राउंड के थ्रू बॉडी क्या हो जाएगी, चार्ज हो जाएगी, क्योंकि बॉडी हमारी कुछ ना कुछ चार्ज होगी, तो वो चार्ज इसमें फ्लो हो जाएंगे। दैट्स वाई आई हैव टेकन हेयर इंसुलेटिंग स्टैंड। ठीक है, इंसुलेटिंग स्टैंड का मतलब क्या हो गया, इट इज़ कम्प्लीटली इंसुलेटर, और अगर इंसुलेटर है तो करंट फ्लो नहीं होगा, एज वी नो दैट इट इज अ सब्सटेंस फ्रॉम विच इलेक्ट्रॉन और चार्ज कैन नॉट फ्लो इजिली। तो दैट्स वाई वी हैव टेकन हेयर इंसुलेटिंग स्टैंड। अब देखो, तो ये तो हो गया हमारा फिगर नंबर 1, जो मैंने बताया आपको, अनचार्ज बॉडी ले लिया है और नीचे हमने एक स्टैंड लगा दिया है, दैट इज व्हाट इंसुलेटिंग स्टैंड, और बॉडी को हमने बोला है, द नेम ऑफ दिस बॉडी इज बी। अब देखो सेकंड हमने फिगर में क्या करा है, सेम सेटअप में हमने एक और बॉडी ली है, ए बॉडी, दैट इज पॉजिटिवली चार्ज कंडक्टर। ये ऑलरेडी एक चार्ज बॉडी है, और चार्ज भी कौन सा है, पॉजिटिव चार्ज है इसके अंदर। जो बॉडी ए है वो पॉजिटिव चार्ज है। अच्छा देखो एक चीज़ और, ये जो बॉडी है इसको भी हमने यहाँ पर एक इंसुलेटिंग हैंडल लगा रखा है। मैंने आपको बताया क्यों लगाया है, क्योंकि हमारे बॉडी के टच में आकर ये बॉडी और चार्ज ना हो जाए, दैट्स वाई वी हैव कनेक्टेड हेयर इंसुलेटिंग हैंडल। तो हमने इंसुलेटिंग हैंडल के थ्रू बॉडी ए को हमने बॉडी बी के साथ टच किया है। टच का मतलब क्या हो गया, द मेथड इज कंडक्शन। मैंने बताया आपको कंडक्शन में क्या होगी, एक बॉडी दूसरे बॉडी के साथ फिजिकली कांटेक्ट में आएगी, फिजिकली टच में आएगी। तो जैसे ही ए बॉडी बी के टच में आती है तो जो चार्ज है बॉडी ए के अंदर वो चार्ज ट्रांसफर हो जाएगी बॉडी बी के अंदर। नाउ द बॉडी बी इज व्हाट, पॉजिटिवली चार्ज बॉडी। So this is the method or ways by which we can charge any body with the help of other body when these two bodies are get in physical connections or physically touch. So that method is called as conduction method. A charged body is brought in contact with the uncharged conductor, that is conduction method. So I hope you have understand what is the method of conduction and how we can charge any body with the help of conduction method. Now see the next method, the charging of body by the help of induction. So देखो इंडक्शन के लिए भी मैंने एक कंप्लीट सेटअप यहाँ पे तैयार किया हुआ है। So मैंने आपको पहले ही बताया कि इंडक्शन में क्या है, बॉडी, एक बॉडी दूसरे बॉडी के फिजिकली टच में नहीं जाएगी, कॉन्टैक्ट में नहीं जाएगी, बट इट विल गो नियर टू द अदर बॉडी, उसके नज़दीक जाएगी। ठीक है, सो सी हियर डायग्राम 1 देखते हैं हम। इसमें मैंने क्या किया है, एक प्लास्टिक ली है, ठीक है, प्लास्टिक रॉड है, ठीक है, और इसके अंदर एक नेगेटिव चार्ज है, द रॉड इज नेगेटिवली चार्ज रॉड, हैंडल लगा रखा है, दैट इज इंसुलेटिंग हैंडल। और हमने एक और बॉडी ली है जिसमें दिख रहा है आपको कुछ तो पॉजिटिव चार्ज है और कुछ नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, एंड इट इज व्हाट, न्यूट्रल बॉडी, इक्वल पॉजिटिव है और इक्वल नेगेटिव चार्ज है। तो कैन वी से दैट दिस बॉडी इज न्यूट्रल। ये दिख रहा है आपको, ये बॉडी जो है, that body is what, neutral, having equal positive charge and equal negative charge। जब equal positive और equal negative होंगे तो क्या होगा, पॉजिटिव नेगेटिव को न्यूट्रलाइज करेगा, दूसरी पॉजिटिव दूसरी नेगेटिव को न्यूट्रलाइज करेगा, एंड फाइनली बॉडी में क्या होगी, चार्ज नहीं होगी। ठीक है, और हमने जो दूसरी बॉडी ली है, इट इज नेगेटिवली चार्ज रॉड। नाउ नेक्स्ट हम क्या करेंगे, हमने इस न्यूट्रल बॉडी को ग्राउंड कर दिया, हमने, दिख रहा है आपको, दैट इज द साइन ऑफ ग्राउंड, हमने उसको ग्राउंड कर दिया। नाउ सी, जैसे ही हम इस रॉड को, जो कि नेगेटिवली चार्ज रॉड है, इसको सेकंड वाले बॉडी के नियर लेके जाते हैं, तो देखो हो क्या रहा है, ये नेगेटिव चार्ज है और इसके सरफेस पे कौन सी चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। देखो जो यहाँ पर रहेगा, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है और ये कौन सी है, नेगेटिव चार्ज है। तो मैंने आपको लास्ट वाले लेक्चर में बताया था कि अगर नेगेटिव चार्ज है एक बॉडी और एक बॉडी पॉजिटिव चार्ज है, तो उनके बीच में फोर्स कौन सी लगेगी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, तो देखो यहाँ पे अगर नेगेटिव चार्ज है तो पॉजिटिव वाले को तो आपस में अट्रैक्ट कर ली, बट नेगेटिव और नेगेटिव क्या होगी, फोर्स ऑफ रिपल्सन होगी, तो रिपल्स करेगा। तो रिपल्सन का मतलब क्या हो गया, ये नेगेटिव चार्ज इधर मूव करेगी, देखो ये इधर मूव कर रही है। तो ये जो ग्राउंडिंग का जो हमने कनेक्शन लगाया है, ये नेगेटिव वाली चार्ज जो है, नेगेटिव चार्ज इस ग्राउंड के थ्रू ये ग्राउंडिंग हो जाएगी, इस अर्थ हो जाएगी, बट ये जो पॉजिटिव वाली चार्ज है वो क्या हो रहा है, अट्रैक्ट हो रहा है, तो ये इस कंडक्टर के सरफेस पे आ जाएगा। नाउ सी हियर, ये पूरी नेगेटिव चार्ज क्या हो चुकी है, ग्राउंडिंग हो चुकी है। नाउ सी दिस बॉडी दैट वाज न्यूट्रल इन द प्रीवियस स्टेप,
नाउ इट इज़ पॉजिटिवली चार्ज। देखो यहाँ पे ना तो इसमें नेगेटिव चार्ज है, बस इसमें पॉजिटिव चार्ज है, तो हम कह सकते हैं कि ये बॉडी कौन सी चार्ज हो गई, बॉडी पॉजिटिव चार्ज हो गई। ठीक है। अच्छा एक बात बताओ मुझे, अगर हम इस प्लास्टिक रॉड को नेगेटिव की जगह पॉजिटिव रखते हैं, इफ द प्लास्टिक रॉड वॉज पॉजिटिवली चार्ज, देन व्हाट अबाउट द नेचर ऑफ दिस कंडक्टर, तो ये कंडक्टर क्या होता, ये नेगेटिवली चार्ज हो जाता। चलो बात करते हैं इसके लिए। अगर मान लो कि इसके अंदर पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, और हमने यहाँ पे ग्राउंडिंग कर दिया, ठीक है, तो अगर ये पॉजिटिव है तो अट्रैक्ट किसको करेगा, नेगेटिव को करेगा, तो नेगेटिव वाली कहाँ आ जाएगी, इसके सरफेस पे आ जाएगी। और नेगेटिव क्या होती है, फोर्स ऑफ रिपल्सन, तो यहाँ पे पॉजिटिव वाली कहाँ जाएगी, नेगेटिव वाली इधर चली जाएगी। तो पॉजिटिव और नेगेटिव, नेगेटिव चार्ज यहाँ और पॉजिटिव चार्ज यहाँ से ग्राउंडिंग होकर नीचे आ जाएगी। तो फाइनली क्या बचेगा इसके अंदर, इसके अंदर कंप्लीटली नेगेटिव चार्ज बचेगी। कब, जब हमारा प्लास्टिक रॉड पॉजिटिवली चार्ज होगा। तो फाइनली मैं आपको एक कंक्लूड करता हूँ चीज़ें, एंड इट इज़ अ कॉन्सेप्ट फॉर द चार्जिंग ऑफ बॉडी बाय इंडक्शन। अगर हमारा वो बॉडी जो चार्ज बॉडी है वो पॉजिटिवली चार्ज है, तो जो नेक्स्ट बॉडी होती है वो नेगेटिवली चार्ज बनती है। अगर ये पॉजिटिवली चार्ज होगी तो जो नेक्स्ट बॉडी होगी वो नेगेटिवली चार्ज बनेगी। ये जो भी हो, अगर ये नेगेटिव होगा तो जो बॉडी होगी वो पॉजिटिव बनेगी, अगर ये पॉजिटिव होगा तो बॉडी जो है वो नेगेटिव बनेगी। सो आई होप यू हैव अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ इंडक्शन, कि हम इंडक्शन मेथड में कैसे बॉडी को चार्ज करते हैं, क्या प्रोसेस है, ग्राउंडिंग हमने क्यों करा, ठीक है, यहाँ पर हमने इंसुलेटिंग स्टैंड हैंडल क्यों लेके रखा है। आई होप यू हैव अंडरस्टैंड ऑल दिस कॉन्सेप्ट। चलिए आगे देखते हैं। कुछ डेटा है, मैंने यहाँ पे आपको कुछ डेटा शो कर रखा है। वी हैव टू लर्न ऑल दिस वैल्यूज़ फॉर द न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। तो ये सारी वैल्यू हमें लर्न करना पड़ेगा न्यूमेरिकल के लिए। तो वैल्यूज़ हैं कौन कौन से, देखो यहाँ पे मैंने सबसे पहले इलेक्ट्रॉन के लिए उनका चार्ज और मास की बात कही है। तो व्हाट इज़ द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट इज़ -1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। दिस इज़ द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। अच्छा, इलेक्ट्रॉन की मास कितनी होती है, 9.11 इंटू 10⁻31 kg। तो ये सारी वैल्यू आपको याद करनी पड़ेगी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के लिए। ना प्रोटॉन की बात करते हैं। प्रोटॉन में चार्ज क्या होगा, ये नेगेटिव था तो प्रोटॉन में क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या होती है, नेगेटिवली चार्ज होती है, और प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स होती है। तो दैट इज +1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अच्छा, मास कितनी हो जाएगी इसकी, 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg प्रोटॉन की। नाउ कम फॉर द न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन को हमने पहले जानते हैं कि इट इज़ चार्ज बॉडी और हैविंग न्यूट्रल चार्ज, पॉजिटिव और नेगेटिव इसके इक्वल होते हैं। तो न्यूट्रल में नो चार्ज, मीन्स इसकी वैल्यू नहीं होती है, न्यूट्रल होता है। नाम से लग रहा है न्यूट्रॉन न्यूट्रल। ना मास तो होगी कुछ ना कुछ, दैट इज 1.68 इंटू 10⁻⁻27 kg। ठीक है, तो ये सारे वैल्यू आपको याद करनी है, याद कर लेना है इसको न्यूमेरिकल के लिए। नाउ सी, यहाँ पर मैंने एक सैम्पल क्वेश्चंस लिया है, देखो। When a comb is run in dry hair, it starts attracting small piece of paper, which after touching the comb often jump violently away from it, and why? देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि मान लीजिए आपके पास एक कॉम्ब है और आप अपने ड्राई हेयर पे उस कॉम्ब को यूज़ में लेते हैं, तो होता क्या है, आफ्टर दिस रबिंग इन आवर हेयर, जब एक स्मॉल पीसेस ऑफ पेपर को आप जब उसके नियर अबाउट ले जाओगे तो वो जो कॉम्ब है उसको अट्रैक्ट कर लेगा। ठीक है, तो ये चीज़ें बतानी है कि ऐसा क्यों होता है, और कुछ देर के बाद वो वायलेंटली जंप आउट कर देगा। तो नाउ सी हियर व्हाट इज़ द फेनोमेना और व्हाट आर द कॉन्सेप्ट रिगार्डिंग दिस स्टेटमेंट। देखो, अगर आप कॉम्ब को आपके हेयर पे रब करते हो तो बाय द मेथड ऑफ फ्रिक्शन, फ्रिक्शन के थ्रू क्या हो जाएगा, दोनों बॉडी चार्ज हो जाएगी। देखो, कॉम्ब पहले क्या थी, अनचार्ज थी। ठीक है, आपने दो बॉडी है, दोनों बॉडी को आपस में रब करा, तो मैंने बताया आपको एक स्टैटिक फ्रिक्शन और फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी। ठीक है, तो यहाँ पर दो बॉडी आपस में रब हो रहे हैं, तो यहाँ पर दोनों बॉडी क्या होगी, चार्ज हो गई। तो जैसे ही हमारी कॉम्ब चार्ज होती है, तो जैसे आप उसको नियर अबाउट लेके जाओगे पेपर के पास, वो पेपर को अट्रैक्ट करेगी। ठीक है, जब वो पेपर को अट्रैक्ट करेगी तो पेपर क्या होगी, उस कॉम्ब के टच में आ गया। सो वट एवर द चार्ज inside the comb, that charge gets shared to the piece of the paper, means जो भी कॉम्ब के अंदर चार्ज था
वो पेपर को भी वो चार्ज शेयर हो जाएगी, ठीक है। सो इन दिस मैनर द पीस ऑफ पेपर गेट अट्रैक्टेड, ठीक है। नाउ सी, मैंने कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम लिया है। सीधे फर्स्ट न्यूमेरिकल क्वेश्चन में ये पूछा है, इज ए चार्ज ऑफ 4.5 इंटू 10⁻⁻19 कूलम इज पॉसिबल। बोल रहा है कि चार्ज की वैल्यू दे रखी है, पूछ रहा है क्या ये इतना चार्ज पॉसिबल है कि नहीं है, ठीक है। देखते हैं हम इसको करेंगे कैसे। देखो हम यहाँ पर n की वैल्यू निकालेंगे। मैंने आपको लास्ट वाले लेक्चर्स में आपको पहले ही बता दिया है कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के अंदर बताया मैंने कि n की वैल्यू कभी भी पॉइंट्स में नहीं होगी, इधर इट विल बी 1 2 3 4 एंड ऑल, ठीक है। देखो यहाँ पे q की वैल्यू ऑलरेडी यहाँ पे दे रखा है, दैट इज 4.5 इंटू 10⁻19 कूलम, ठीक है। इट इज गिवन इन द क्वेश्चन। अच्छा, E की वैल्यू हमें पता है, ऑलरेडी डिफाइंड वैल्यू मैंने आपको अभी बताया कि वैल्यू याद करनी पड़ेगी। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन 1.6 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻19 कूलम, नोन वैल्यू है। अच्छा, क्वांटाइजेशन के अंदर मैंने बताया था आपको Q इक्वल्स टू प्लस माइनस NE, हमें n निकालना है यहाँ पर, तो n क्या हो जाएगी, सेपरेट कर लो यहाँ से, सो Q अपॉन E। तो Q की वैल्यू पुट करो यहाँ पे, कितनी हो जाएगी 4.5 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है। और E की वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे 1.6 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻19 कूलम। तो देखो ऊपर वाले कूलम और नीचे वाला कूलम क्या हो जाएगा, आपस में कैंसिल हो जाएगा। ना इसको सॉल्व करो, देखो 10⁻�19 और 10⁻�19 आपस में क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अच्छा, 4.5 को डिवाइड करो 1.6 से, तो आपको मिल जाएगा 2.8, ठीक है। डिवाइड करना तो आता ही है आपको, सो n की वैल्यू मिल जाएगी आपको 2.8। सो टेल मी द मीनिंग ऑफ दिस स्टेटमेंट n इक्वल्स टू 2.8। इज इट पॉसिबल दैट इट विल क्वांटाइज्ड? नो, मैंने आपको क्वांटाइजेशन के अंदर बताया था कि n की वैल्यू हमेशा इंटीजर होगी, इट विल बी 1 2 3 4 5 डॉट 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 n वैल्यू। तो 2.8 पॉसिबल नहीं है। तो इफ 2.8 इज नॉट पॉसिबल देन दिस चार्ज इज नॉट पॉसिबल। सो सी हियर, n इज नॉट एन इंटीजर, सो दिस वैल्यू ऑफ चार्ज इज नॉट पॉसिबल। हम इसको चार्ज को प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं अगर n की वैल्यू 2.8 है तो। नाउ कम फॉर द नेक्स्ट न्यूमेरिकल, सी हियर। सो द क्वेश्चन है, अ ग्लास रॉड इज रब्ड विथ अ सिल्क क्लॉथ। हमने एक ग्लास रॉड को सिल्क क्लॉथ के साथ रब किया है, ठीक है। द ग्लास रॉड एक्वायर अ चार्ज ऑफ प्लस 19.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ग्लास के ऊपर इतनी चार्ज आ जा रही है ड्यू टू ऑफ रबिंग, ठीक है, कंडक्शन है, ठीक है। सो फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट बाय द ग्लास रॉड। देखो अगर चार्ज इसमें आ रही है तो कहीं ना कहीं चार्ज लूज हो रही होगी, तो बोल रहा है कि जो ग्लास रॉड है उसने कितना इलेक्ट्रॉन को लूज करा, दैट वैल्यू वी हैव टू फाइंड, ठीक है। नाउ से, सो देखो यहाँ पे n इज इक्वल्स टू क्या होती है, q अपॉन ई। अभी हमने लास्ट वाले न्यूमेरिकल में निकाला n की वैल्यू, n इक्वल्स टू q अपॉन ई। सो पुट द वैल्यू ऑफ q, दैट इज 19.2 इंटू 10⁻⁻19, देखो दिया हुआ है यहाँ पर, एंड e की वैल्यू ऑलरेडी आपको पता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। सो 10⁻19 और 10⁻19 आपस में क्या होगी, कैंसल आउट हो गई। सो डिवाइड दिस 19.2 बाय 1.6, सो यू विल गेट 12। इट मीन्स दैट 12 number of electrons are shifting to the glass rod, मीन्स सिल्क क्लॉथ से जो है वो ग्लास रॉड में इतनी इलेक्ट्रॉन्स लॉस हो रही है, ठीक है। ग्लास रॉड का निकालना है, पूछ रहा है ग्लास रॉड में कितनी इलेक्ट्रॉन लूज हो रही है। सो ग्लास रॉड में 12 इलेक्ट्रॉन लूज हो रही है। सो स्टूडेंट, दीज आर द कॉन्सेप्ट ऑफ दिस ऑल electric charge, what is conduction, what is induction, method of conduction, method of induction, and I have shown here some numerical problem based on this. So in the next video I will continue the same chapter, electrostatic. Thank you and have a nice day.